मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आईज जो है वो इससे ऑपरेट की जा चुकी है। मैक्सिमम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कर रहे हैं, को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन लेसिक के साथ में देखने को नहीं मिला है। लेसिक सर्जरी यूथ की सर्जरी है। 3 क्राइटेरिया खास तौर से हैं। तो कॉर्निया में इतनी ताकत होगी वो लेजर को झेल सके, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर हम ये प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। इन सब के अपने अपने इंडिकेशंस हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। मान लीजिए किसी का लेसिक नहीं हो पा रहा हो, सर उसका कोई अल्टरनेट तो होगा ना? रोज अगर 5 पेशेंट लेसिक के देख रहा हूँ तो उस 5 में से 1 पेशेंट या 2 पेशेंट को तो पहले ये पूछेगा सर खर्चा कितना। कहते हैं कि आंख नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर आपको खूबसूरती देखनी है तो आंखों से दिखती है। मन की खूबसूरती तो बात की बात होती है। अगर आंखें आपकी स्वस्थ हैं, आंखें आपकी अच्छी है, तो आप दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं। आंतरिक खूबसूरती तो आपको वैसे पता लग जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आँखों को संभालने का काम अपना है, लेकिन आँखों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो काम करते हैं वो आँखों के डॉक्टर करते हैं। मेरे साथ हैं जयपुर के जाने माने डॉक्टर हैं मयंक अग्रवाल, जिंदल आई हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं, बहुत शानदार डॉक्टर भी हैं। करीब 20 साल से आँखों की सर्जरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज इनसे मिला दिया जाए। फिर ये सोचा कि अगर आंखों की सर्जरी करते हैं तो आंखों का चश्मा उतर जाता है। देखा है कई लोग मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं, बाद में कुछ दिनों बाद देखते हैं कि चश्मा कहाँ गया, बोले सर्जरी कर दी है, लेसिक सर्जरी कहा जाता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है राज समाचार में। सर बड़े मोटे मोटे चश्मे होते लोगों के, बाद में पता लगता कि आपने उतार दिया, और सर दिखते भी ऐसे हैं जैसे कि पहले जो दिखते थे ना उसी तरह से। बिल्कुल। लेसिक सर्जरी होती क्या है सर? ये लेसिक सर्जरी बेसिकली एक लेज़र प्रोसीजर है जिससे कि लेज़र किरणों द्वारा आँख का जो कॉर्निया है उसका कॉन्टूर और कर्वेचर जो है चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माइल्ड नंबर जैसे 6, 7, 8 नंबर तक के जो चश्मे होते हैं वो हम लेज़र द्वारा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत ही सेफ सर्जरी है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आईज जो है वो इससे ऑपरेट की जा चुकी है। अगर गूगल करें तो ह्यूमन बॉडी पे होने वाली प्लान्ड सर्जरीज में नंबर 1 लेसिक है। सो इट इज़ वेरी वेरी सेफ अक्रॉस द वर्ल्ड। मैक्सिमम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कर रहे हैं और विद ग्रेट रिजल्ट्स कर रहे हैं। आज तक हमारे को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन लेसिक के साथ में देखने को नहीं मिला है। सर जब लेसिक की बात आती है तो करा कौन सकता है? मान लीजिए कोई 90 साल का लेसिक सर्जरी थोड़ी करा लेगा। लेसिक सर्जरी यूथ की सर्जरी है। ओके। इसके लिए 3 क्राइटेरिया खास तौर से हैं। एक, आपकी लीगल एज, मतलब यू शुड बी लीगली एडल्ट, मतलब 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा, आपका नंबर जो है वो लगभग पिछले 2 साल से कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके नंबर में लगातार बदलाव आ रहे हैं तो आप लेसिक के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। नंबर अगर स्टेबल है तो लेसिक कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपकी आंख की कॉर्निया की जांच वो सक्षम होनी चाहिए, वो दुरुस्त होनी चाहिए कि जो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर है तो कॉर्निया में इतनी ताकत होगी वो लेज़र को झेल सके और अपने रिजल्ट्स को स्टेबल रख सके, ऐसा होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं। आपकी जांच प्री ऑपरेटिव ठीक होनी चाहिए, दूसरी आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। इसमें एक छोटी कंडीशन चौथी है फीमेल्स के लिए कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के अंदर हम ये प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। बच्चा जब दूध पीना छोड़ देता है उसके 6 माह बाद में हम मदर का लेसिक कर सकते हैं। यानी ये भी होता है कि 6 महीने तक नहीं। सर लेसिक की बात करते हैं तो लेसिक कितने तरह की होती हैं? मैंने तो एक पढ़ा था कहीं लेसिक भी कई तरह की होती हैं। हाँ, लेसिक में आजकल बहुत किस्म के एडवांसमेंट्स आए हैं, जिसमें बेसिकली ये लेसिक लगभग आज से 40 साल पुरानी विधि है। हम लोग पिछले 20-22 साल से लेसिक कर रहे हैं। इसके अंदर एक तो सरफेस एब्लेशन होता है, एक लेसिक होता है, एक फेम्टोफ्लैप होता है और एक स्माइल होता है। इन सब के अपने अपने इंडिकेशंस हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसको अगर अपन नटशेल में कॉमन लेमन लैंग्वेज में माने तो लेसिक में एक जो आपके आँख का हीरा है उसका एक फ्लैप बनाया जाता है, और फ्लैप बना के उसके नीचे की सरफेस को लेज़र से ट्रीट करते हैं। तो वो फ्लैप बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक सरफेस एब्लेशन जिसमें फ्लैप नहीं बनाया जाता है,
एक जिसमें आप एक मशीन से फ्लैप बनाते हैं और एक जिसमें किसी दूसरे लेज़र के माध्यम से वो फ्लैप बनाते हैं। तो ये हो गया आपका सरफेस, लेसिक और फेम्टो फ्लैप्स। और एक स्माइल होता है जिसमें ये फ्लैप नहीं बनाया जाता, अंदर से कॉर्निया का एक हिस्सा जो है वो लेज़र से कट करके निकाल लिया जाता है और फिर पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्माइल इसके अंदर अभी तक का जो है वो लेटेस्ट इंक्लूजन है। यह विधि लगभग पिछले 7-8 साल से प्रचलन में है। सर जब ये करवाते हैं तो परहेज क्या रखना चाहिए सर? इसमें कोई बहुत परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए ऑपरेशन के बाद लगभग हफ्ते 10 दिन तक आंख में सीधा पानी, हाथ, रुमाल, तौलिया, कपड़ा ना लगाएं, आंखों को साफ रखें और जो डॉक्टर आपको कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आप यूज़ करें। धूल धुआं उससे थोड़ा सा दूर रहें। आप अपनी रूटीन लाइफ जो है वो अगले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद में आप अपना नॉर्मल ड्राइविंग, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ, अपना ऑफिस जाना है तो एक दिन बाद आप ऑफिस भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। नंबर सर वापस आ जाता है क्या? क्योंकि क्योंकि कोई भी सर्जरी ऐसी फुल प्रूफ नहीं है। ऐसी कोई सर्जरी आज तक नहीं हुई जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, जिसमें कोई पिटफॉल्स नहीं होती है, जिसमें सरप्राइजेस नहीं होते। ह्यूमन बॉडी एक ऐसा भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है जिसको आज तक कोई ढंग से समझ नहीं पाया है। जैसा कि मैंने बताया कि मिलियंस एंड आइज ऑपरेट हो चुकी हैं और उसके अंदर हमारा जो डेटा निकल के आता है दैट इज़ लेस देन 1 to 2%। केवल यस, अगर हम 100 पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई अनफॉर्चुनेट किसी एक पेशेंट, मैक्सिमम 2 के कोई नंबर वापस आ जाता है और जो नंबर वापस भी आता है तो वो बहुत स्मॉल नंबर होता है जिसके लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो लेसिक ऐसा प्रोसीजर है जिसको रीडू भी किया जा सकता है, मतलब एक ही पेशेंट में इस प्रोसीजर को 2 या 3 बार भी किया जा सकता है। तो अगर नंबर वापस आ गया है तो हम उसको वापस रीलेसिक भी कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग है? यस, आपको दूर के लिए चश्मा जो है वो लाइफ लॉन्ग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइफ लॉन्ग से मेरा मतलब उम्र के एक हिस्से तक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओल्डर एज में जब कैटरेक्ट आता है तब यस आपको कुछ चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। 40 साल की उम्र के बाद में नज़दीक की नज़र नेचुरली कमज़ोर होती है, चाहे आपने लेसिक कराया हो चाहे नहीं। तो वो लेसिक ऑपरेटेड पेशेंट्स को भी 40 की एज के बाद में नज़दीक के लिए चश्मा चाहिए होता है। मेरा भी लगा है सर पता लग गया उम्र हो गई सर जब ये हो जाता है, ठीक है, करवा लिया बंदे ने, लेसिक करवा लिया, इससे नुकसान क्या है सर? नुकसान ऐसा सच इसके कोई नहीं है। नुकसान में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्री ऑपरेटिव स्कैनिंग अच्छी हुई है, आपके स्कैन्स और कॉर्निया की स्ट्रेंथ अच्छी है, प्रोसीजर प्रॉपर्ली किया है तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम देखा जाए तो कॉर्निया के अंदर कमज़ोरी कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नंबर ज़्यादा आ जाता है या केराटोकोनस हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव इक्टेजियाज हो सकते हैं। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन एक थियोरेटिकली पॉसिबल है। अभी तक मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं हैं। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है सर? लेटेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि स्माइल सर्जरी जो है वो अभी लेटेस्ट चल रही है। इसके अंदर आप कॉर्निया का एक फ्लैप फेम्टोसेकेंड से लेज़र से फैशन करते हैं और अंदर से एक लेंटिक्यूल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इसके बाद में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं और हैं तो उसमें कहीं कोई और इंजरी होने के चांसेस नहीं है। सर लोग क्या होता है कि पैसे वाले लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मेरी आंखों में प्रॉब्लम है तो मैं इंडिया से बाहर चला जाऊं, विदेश, ठीक है ना भाई, पैसे वाला ये सोचेगा। ठीक बात है। और कि भाई मैं विदेश में जाके ऑपरेशन कराऊं, इंडिया में होगा या नहीं होगा। सर इंडिया के अंदर जो ट्रीटमेंट है और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट है, क्या यूज़ कर रहे हैं सर? दोनों जगह सेम मशीन्स यूज़ हो रही हैं। इसमें बेसिकली जर्मन मशीन्स हैं, तो चाहे आप अमेरिका में जाओ तो भी जर्मन मशीन पे ऑपरेट होंगे, इंडिया में आओ तो भी वही ये कंपनी बनाने वाली मशीन्स हैं। अच्छा। तो वही सेम मशीनें वर्ल्ड ओवर लगी हुई हैं। और जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस की बात, चाहे जयपुर में करा लो, चाहे जयपुर में करा लो, चाहे अमेरिका में करा लो, चेन्नई करा लो, चाहे अमेरिका करा लो, चाहे मुंबई करा लो, चाहे यूरोप में कहीं करा लो, सब जगह सेम मशीन्स हैं। और जहाँ तक हम स्किल्स और नंबर ऑफ केसेस एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जितना हमारा पॉपुलेशन बेस है, जितने नंबर ऑफ लेसिक्स यहाँ के इंडियन डॉक्टर्स कर रहे हैं, शायद वो लोग उस नंबर्स को कभी मैच भी नहीं कर पाएंगे। कई देश तो राजस्थान के बराबर भी नहीं है। वही हम लोगों का पॉपुलेशन बेस इतना बड़ा है। मैंने भी एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया SMS के,
तो उन्होंने कहा कि जितना कई लोग मतलब आउटडोर आस्थान की बात कर रहे थे, बोले कई लोग महीने में करते हैं ना, हम लोग एक दिन में कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा पॉपुलेशन बेस इतना है कि नंबर ऑफ केसेस उसी हिसाब से ज्यादा है। सर लेसिक किसमें सेफ नहीं है? लेसिक उन पेशेंट्स में सेफ नहीं है जिनकी कॉर्निया की थिकनेस एक क्रिटिकल लेवल से कम होती है और कॉर्निया की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उन केसेस के अंदर लेसिक जो है वो सेफ नहीं है। दूसरा, जिनके पर्दे में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके अंदर भी लेसिक सेफ नहीं है। तो ये आपके जो चिकित्सक हैं वो ऑपरेशन से पहले थॉरो चेकिंग करेंगे और उनमें चेकिंग जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती है। उसमें हर एक पैरामीटर्स को अगर पेशेंट मैच करता है तभी वो लेसिक के लिए आगे ऑपरेशन के लिए जा सकता है। मान लीजिए किसी का लेसिक नहीं हो पा रहा हो, सर उसका कोई अल्टरनेट तो होगा ना? बिल्कुल है, हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। और उसमें सबसे कॉमन ये है कि लेसिक एक नंबर तक सेफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7, 8, 9 नंबर तक लेसिक सेफ है। उसके बाद के नंबर्स में जो है हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं कि भाई हम कॉर्निया को थोड़ा सा वीक कर रहे हैं तो इतना वीक क्यों करें। तो जिनके भी नंबर 10, 15, 20, 22, 25 हैं, उन केसेस के लिए हमारे पास में टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं ICL, इंट्राकोलैमर लेंसेज। ये एक ऐसी टेक्निक है जैसे कि एक कॉमन आदमी चश्मा हटाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस आंख के ऊपर लगाता है, ऐसे ही विशेष प्रकार के सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसा ही एक मटेरियल में इंट्राओकुलर लेंस आता है जो नेचुरल आई के अंदर फिट हो जाता है। यानी रगड़ो तो भी दिक्कत नहीं? वो आंख के अंदर है, आप उसे रगड़ नहीं सकते। अच्छा। वो आपकी अप्रोच में नहीं है। अच्छा। उसको एक आई सर्जन ही लगा सकता है। और कभी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो तो उसको एक आई सर्जन ऑपरेशन के द्वारा ही हटा सकता है, पेशेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं सर, रगड़ लिया तो एक बार सर गलती से मैंने लगा लिया था, मुझे मालूम नहीं था सर, हालत आंखें लाल हो गई थी। हाँ, ये कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है ना, ये कॉन्टैक्ट लेंस जैसे एक मटेरियल है जो आंख के अंदर सर्जरी द्वारा फिट किया जा रहा है, तो इसको आप यानी व्यक्ति आराम से देख सकता है। एकदम क्वालिटी ऑफ विजन इसमें बहुत अच्छा आता है। और इस प्रोसीजर की खूबसूरती है कि इसमें कितना भी नंबर हो सारा निकल जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या सर इससे? इसके कॉम्प्लिकेशन है कि इसको एक नेचुरल लेंस के ऊपर हम ये दूसरा लेंस लगाते हैं तो इनमें कुछ केसेस के अंदर कैटरेक्ट महसूस किया गया है, कुछ केसेस में ग्लोकोमा भी हो जाता है, कई केसेस के अंदर करेक्शन उतना अच्छा नहीं आता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस और पिटफॉल इस प्रोसीजर के हैं। बट मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो मैं इसको लेसिक से भी ज़्यादा सेफ मानता हूँ। यानी आपके हिसाब से डिसएडवांटेज कम है इसमें? डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। इसमें आप आँख के अंदर कुछ लगा रहे हैं, कल को कोई भी, भगवान ने चाहे किसी के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो अपने को क्या करना है, उसको निकाल के बाहर रख दो, वापस नॉर्मल हो गए। ओके, लगाया और काम खत्म। काम खत्म। कोई दिक्कत हो रही है, निकाला, काम खत्म। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? वैसे निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। यानी ये भी लाइफ लॉन्ग ही होता होगा सर? ये लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको कैटरेक्ट नहीं आएगा जब तक आपको कोई चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। अरे कैटरेक्ट भी एक बला है, इसके बारे में बाद में पूछेंगे डॉक्टर साहब से। क्योंकि कैटरेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब कैटरेक्ट पर ही ध्यान देते हैं। और आज तक ये पूछूंगा नहीं क्योंकि इनसे क्या पूछना, सर्जरी के बारे में 20 साल हो चुके हैं, इनको खुद को याद नहीं होगी सर्जरी कितनी है सर? 50,000 से ज़्यादा। 50,000 ज़्यादा? सर 50,000 बहुत होती है अगर बात केसेस ऑपरेट कर चुका हूँ सर। एक बात है, ये एक लेसिक और ICL कितना, एक जब आदमी आता है सर, क्या होता है आंखों के लेकर के आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसकी मनस्थिति क्या होती है सर? देखिए, मनस्थिति की बात यह है कि वो पेशेंट सिर्फ ये सोच के आया है कि मेरे को अब मेरे चेहरे पे चश्मा नहीं लगाना है। कोई भी कारण हो, कोई वेडिंग से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को अपने चेहरे पे चश्मा नहीं लगाना है। वो हमारे पास सिर्फ इसलिए आता है कि सर हमारा चश्मा हटा दीजिए। कैसे हटाना है, क्या हटाना है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। उसमें फिर चॉइस डॉक्टर की है कि वो उन्हें क्या सजेस्ट करता है और क्या पेशेंट के स्कैन्स देख के उसके लिए फेवरेबल है।
कई बार बहुत कम नंबर, नॉर्मली हम कम नंबर होता है तो हम लेसिक करना पसंद करते हैं, और नंबर अगर बहुत ज़्यादा है तो हम ICL करना पसंद करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम नंबर है बट फिर भी कॉर्निया अगर मुझे सेफ नहीं लगती है तो मैं बहुत कम नंबर में भी ICL करता हूँ। और बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं महीने में रोज़ अगर 5 पेशेंट लेसिक के देख रहा हूँ तो उस 5 में से 1 पेशेंट या 2 पेशेंट को तो मैं लेसिक के लिए मना कर रहा हूँ कि उनका कॉर्निया सेफ नहीं है, उनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ऐसे केसेस को हम मना कर देते हैं कि आप अपना चश्मा लगाइए या कॉन्टैक्ट लेंस लगाइए, क्योंकि देखिए आँख भगवान का दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। इसके साथ में कोई खिलवाड़, कोई मजाक कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी सी खुशी के लिए कि 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल चश्मा नहीं लगे और फिर अपन आँखों के साथ में कोई ऐसी सर्जरी करवा लें जो कि सेफ़ नहीं हो, तो वो ठीक नहीं है। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, तो उसमें हम मना कर देते हैं कि भाई लेसिक नहीं कर पाएंगे। चार्जेस आदमी डरता है सच सीधी सी बात है। देखिए नाम, पहले तो नाम सुनते ही किसी मतलब जैसे मेरे जैसे गांव वाले आदमी को कहते हैं कि लेसिक सर्जरी करवानी है, और वो भी डॉक्टर के पास जाना है और वो आंखें देखेगा, बाद सबसे पहले यही पूछेगा सर खर्चा कितना। इसमें खर्चा अलग अलग प्रोसीजर्स के हिसाब से है। जो लेसिक का खर्चा अमूमन जो है वो 40-45 हज़ार रुपये से शुरू होकर और 1.25 लाख रुपए तक है। ओके। इसमें अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से आपका नंबर कितना है, थिकनेस कितनी है, कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग खर्चा है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 40-45 हज़ार से लेके और 1.25 लाख रुपये तक। और ICL का? ICL थोड़ा सा कम इसीलिए होता है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जो ICL बनाती है, तो वो उस हिसाब से अपना प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो ICL की कॉस्ट दोनों आँखों की जो है मिला के लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास आती है। यानी मोनोपोली है उसकी, मोनोपोली है, लेंस वाली मोनोपोली है। और उसका पेटेंट भी अभी कुछ और वर्षों तक है, तब तक कोई दूसरी कंपनी बना भी नहीं पाएगी। यानी ICL करवाना तो मोनोपोली झेलनी पड़ेगी। मोनोपोली झेलनी पड़ेगी, हम भी झेल सर्जन भी तो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप ही है सर, उसको तो लेना। सर्जन भी हैंडीकैप्ड है सर। ये दोनों चीज़ करा ली, यानी व्यक्ति, जैसे मैंने आपको एक चीज़ पूछा था कि लाइफ लॉन्ग है, धूल मिट्टी इनका फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यानी एज गुड एज यू वर बिफोर सर्जरी। उसी तरीके से आप सर्जरी का इफेक्ट सिर्फ पहले 24 से 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद में यू आर नॉर्मल। जैसे आप ऑपरेशन से पहले नॉर्मल थे वैसे ही अभी आप नॉर्मल हैं। 24 घंटे में छुट्टी जा, छुट्टी इंस्टेंट होती है। हमारे आई हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं होते, हम लोग पेशेंट को एडमिट नहीं करते, डे केयर प्रोसीजर है ये। अच्छा अच्छा, ऑपरेट करके सीधा पेशेंट अपने घर ही जाता है। भाई हो गया काम, चलो। क्विक एंड फास्ट। एक आंख ऑपरेट करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। सर एक सवाल और था, कोविड के बाद लोगों की ये सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जैसे लोग घर में रहे हैं, खूब मोबाइल्स देखा है, और उसके बाद सर्जरियां बहुत हो रही है। कोविड के बाद सर्जरी तो बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो अपन ये कह सकते हैं कि कोविड और कोविड के दौरान क्या है कि लोग बाग घर में रहे, प्रॉपरली हॉस्पिटल्स भी ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो वो एक बैकलॉग जो है वो आया था। एक फर्क कोविड के बाद में जरूर आया है कि कोविड में लोग बाग जो है वो स्क्रीन बहुत यूज़ करने लगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठना है, काम करना है, और लोग बाग अपना टाइम पास भी जो है वो मोबाइल और टीवी के ऊपर करने लगे हैं, तो स्क्रीन टाइम सबका बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से ड्राइनेस होती है एक, जिससे और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और बच्चों में ख़ास तौर से अगर आपका स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उससे मायोपिया या माइनस के नंबर का चश्मा बढ़ जाता है, और उसके नए केसेस भी खूब होते हैं। तो हमने वाकई, आप जो कह रहे हो वो सही है कि बच्चों में इंक्रीज नंबर ऑफ मायोपिया कोविड के बाद के ये 2-3 साल के अंदर हमने ज़्यादा देखा है। चलिए सर, बच्चों वाली बात भी आपसे करेंगे। लेसिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर मयंक ने आपको, मुझे लगता है कि कोई चीज़ बची होगी, सारी जानकारी दे दी है, और अगर आपको आंखों में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आँखें भगवान का बहुत बड़ा तोहफा है जो आपको खूबसूरती
दिखाता है दुनिया की। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू।